4 करोड़ से ज्यादा है भाई साहब। का क्या बात कर रहे हो आप? करते हैं तो भैया कोई रोकता नहीं, जाते जा रहे हैं, अब धक्का खाएंगे। ऐसे तो सरकार बदलना चाहिए। एक सरकार को ये बार बार मौका देना नहीं। जिस हिसाब से लोगों की कमाई उस हिसाब से महंगाई है। जो पढ़ा लिखा है वो सोचता है कि मुझे नौकरी चाहिए, तो उसका इशू नहीं, मुद्दा तो इसमें चुनाव में नहीं बनेगा, क्योंकि केजरीवाल जी ने 3 चीजें फ्री कर रखी हैं। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और हर राजनीतिक दल और राजनेता की जुबान पे वादों की बौछार है। कोई 5 गारंटी दे रहा है तो कोई 7 गारंटी दे रहा है, लेकिन जो आम आदमी के मुद्दे हैं, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है या जमुना की सफाई है, उसका कोई नाम नहीं ले रहा है। महिलाएं क्या सोचती है? सबसे ज्यादा जो प्रभावित होती हैं वो महिलाएं ही होती हैं। उनका किचन कैसे चल रहा है जानने की कोशिश करेंगे। क्यों? महंगाई का कितना असर है? उनसे पूछो, कोई बताए। बताइए। महंगाई तो बहुत है भैया, बहुत है। हाँ। तो आपकी क्या अपेक्षा, कैसी सरकार आनी चाहिए जो इस महंगाई को कंट्रोल? हमारे कहने से थोड़ी सरकार आने वाली है। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में 3 बार से है, 10 साल से तो वो लगातार है। फायदा नहीं है अरविंद केजरीवाल का आने से, कोई फायदा नहीं है उनको आने से। कुछ बस भी फ्री कर रखे, लेकिन बस मिलती नहीं है टाइम से, स्टैंड पर रुकते भी नहीं है। अच्छा, ये तो कहा जाता है कि इन्होंने आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। कुछ नहीं किए हैं, सब अपने फायदे के लिए मर रहे हैं। अच्छा, और क्या? क्यों आपको भी ऐसा ही लगता है? बस में फ्री में नहीं सफर करती हैं? करते हैं तो भैया कोई रोकता नहीं, जाते जा रहे हैं, अब धक्का खाएंगे। अच्छा, हाँ, अब जा रहे हैं, धक्का खाएंगे, कोई बस वाले महिलाओं को देख करके भगा लेते हैं। हाँ, भगा। हाँ जी, ऐसा ही है। हाँ जी, हाँ ऐसा ही है। अरविंद केजरीवाल ने ये जो सुविधा दी है इसका लाभ नहीं मिल पा रहा? नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्यों भाई साहब, आपको क्या लगता है महंगाई और बेरोजगारी ये मुद्दा बनेगा इस चुनाव में? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अभी तो कोई नेता इस पे बात ही नहीं कर रहा, कह रहा है कि ऑटो वालों को 5 गारंटी दे दिए, 7 गारंटी दे दिए, ये तो बोलने का। और बिजली पानी फ्री रखेंगे। अरविंद केजरीवाल ने बिजली पानी फ्री दिया है, हम भी बिजली पानी फ्री कर देंगे। बिजली फ्री देने से जो किराए पे रहते उनको कुछ फायदा हो रहा है? किराएदारों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। फायदा नहीं होता। जो अमीर है अमीर ही रहेगा, गरीब गरीब ही रहेगा। कुछ है उसमें फायदा, किराएदार को फायदा कहाँ से मिलेगा? इस बार क्या लग रहा है आपको कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? ऐसे तो सरकार बदलना चाहिए। अच्छा, एक सरकार को ये बार बार मौका देना नहीं चाहिए। उसमें कुछ फायदा नहीं। क्यों आपको क्या लगता है? आप तो रात दिन इसी से जूझते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं, क्या बन रहा है इस बार माहौल? इस बार भाई हम लोग तो अरविंद केजरीवाल को ही देखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल आप दीजिए, आपका अधिकार है। क्यों अच्छे लगते हैं आपको? क्या उन्होंने ऐसा किया? वो गरीबों के मसीहा हैं। गरीबों के मसीहा हैं। बिल्कुल, बिजली पानी फ्री देते हैं, बिल्कुल राइट। बस फ्री किया है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। हाँ, लेकिन इस चुनाव में जो आम आदमी के मुद्दे हैं, 2 बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, वो कहाँ है? नहीं, तो ये तो जैसे जिस हिसाब से लोगों की कमाई उस हिसाब से महंगाई है। अच्छा, हाँ? महंगाई के मतलब कमाई के हिसाब से महंगाई है। बिल्कुल है, इसलिए इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है। लोग पहले 300 रुपए में मजदूरी करते थे, आज 700 रुपए में मजदूरी हो रही है। बिजली पानी फ्री कर देंगे, ऑटो वालों को ये सुविधा दे देंगे, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा इस चुनाव में कहाँ है? कहीं आपने सुना है कि आवाज सुनाई दी है? एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि लोगों का सबका एक्चुअली सिलेक्टिव है। लोग किसी का सोच ये है कि मुझे ये चाहिए, जो पढ़ा लिखा है वो सोचता है कि मुझे नौकरी चाहिए, तो वो उसका इश्यू बन जाता है। जो ऑटो या मिडिल क्लास ऐसे मतलब नीचे लोग मतलब जो दिन मरा के हिसाब से चलता है, उसका सोच ये है कि मेरा अगर ट्रांसपोर्टेशन है यह सब में फैसिलिटी मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा है। तो जो आपने ये कहा कि एक्चुअली मुद्दा ये है कि प्रॉब्लम क्या है कि हमारा एजुकेशन बच्चों के पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से नौकरी नहीं है। तो इसीलिए अभी अगर कोई बोलेगा अभी कि मैं नौकरी दूंगा या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करूंगा किसी भी सरकार के लिए, कोई भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, दैट विल बी दिस इशू कैन नॉट बी सोल्व्ड। ठीक है, तो ये रेकरिंग प्रॉब्लम रहेगा। हाँ, बस वायदे कर देंगे। हाँ, वायदे कोई भी सब आएंगे, सभी वायदा करेंगे, लेकिन पूरा नहीं कर पाएंगे। पूरा करना मुश्किल है क्योंकि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो कोई भी सरकार हो वो नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खर्चा या जो लोगों का ये सब में अगर थोड़ा वो हो तो फिर जाए एडवांस। जी सर, 10 साल शासन कर लिए, 15 साल शासन कर लिए, जिससे कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ऑटो वालों को ये 5 गारंटी दे रहे हैं, बीजेपी करेगी 7 गारंटी दे रहे हैं,
ये कह रहे हैं कि बिजली पानी हम फ्री दे रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि हम भी आएंगे तो बंद नहीं करेंगे। जो आम आदमी का मुद्दा है, जैसे माने कि आप लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है, या लग रहा है कि आपको इस चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? नहीं, मुद्दा तो इसमें चुनाव में नहीं बनेगा, क्योंकि केजरीवाल जी ने 3 चीजें फ्री कर रखी हैं। केजरीवाल जब शुरू में आए थे तो लोग बागों ने, एक तो पुलिस ने एंट्री खत्म कर दी थी, लोग बाग डरती थी पुलिस से रिश्वत लेती हुई, तो 3-4 महीने तो रिश्वत नहीं ली गई। उसके बाद अब तुम देख लो, बीजेपी की सरकार है, अब नाली भी साफ नहीं है, कुछ भी साफ नहीं है, मुद्दा कोई भी नहीं है, और जो मुद्दा चल रहा है वो आ नहीं रहा। और ना तो ये मुद्दे पे जीतेंगे ना किसी पे जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी वाले जितने भी है खरे नहीं उतर रहे हैं। अब केजरीवाल जो है, ये देखो पब्लिक इन्हें कुछ लाना चाह रही है, अगर ये आ जाए, अब बताओ दिल्ली का सीएम ही जेल के अंदर होगा, इलेक्शन के दौर पर 5 दिन पहले उसको रिहा कर रहे हैं, तो मुद्दा बताओ पब्लिक का क्या होगा? आम पब्लिक तो, आप ये बताइए क्या मूड है इस बार? बदलाव का मूड है, इन्हीं को लाने का मूड है, इन्होंने अच्छा काम किया है, यमुना की सफाई हो या सर्दियां आते ही कोई सांस नहीं ले पाता है, ये मुद्दे हैं। असल मुद्दों की तो बात नहीं हो रही है ना भाई। रोजगार में देखो, ये तो दिल्ली के अंदर पब्लिक इतनी है बेहिसाब, और पब्लिक कम से कम इसमें 20 करोड़ से ज्यादा पब्लिक है दिल्ली के अंदर। 15-20 करोड़? 15-20 करोड़ से देखो ना, आप कहीं भी देख लो, आप हर जगह पाँव रखने की नहीं है। नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया। 4 करोड़ से ज्यादा है भाई साहब, का क्या बात कर रहे हो? आप कहीं भी बाजार में निकल जाओ, भीड़ तो है, इसमें तो कोई दो नहीं। मिला जुला ही है, लेकिन ये झुग्गी झोपड़ी वाले जितने भी हमारे यहाँ, ये सब लोग तो आपके ही चक्कर में हैं। एक बात बताइए, कोई किसी को वोट दे, जो आपका सपोर्टर होगा वो आपको देगा, कांग्रेस का सपोर्टर कांग्रेस को देगा, बीजेपी का सपोर्टर बीजेपी को देगा। ये कह रहे हैं कि बिजली पानी हम फ्री कर रखे हैं, बीजेपी कह रहे हैं कि हम फ्री कर देंगे आएंगे तो। जो असल मुद्दे हैं, रोजगार का असल मुद्दा है, व्यवसाय का, महंगाई का, ये इस चुनाव में मुद्दा बन रहा है, इसकी बात हो रही है, गाड़ी निकाल रहे हैं। तो महंगाई कोई मुद्दा ये तो सदियों से है, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। ये बेचारा कम से कम 3 चीजें फ्री तो दे रहा है। क्या क्या? बिजली, पानी और लाइट, और लेडीजों के लिए वो सुविधा, और 2100 रुपये महीना दे रहा है हर महीने, कह रहा है। 5 काम है, 5 इनके काम है। कौन कौन से बताइए? यही बताए दो भाई ने भी। हाँ, और लेडीजों को फ्री, हाँ। और बत्ती फ्री, बत्ती पे बत्ती तो 200 यूनिट, हाँ। बिजली, पानी और लेडीज को जो है बस में फ्री, और 2100 रुपये महीना लेडीजों के लिए कह रहे हैं। हाँ जी। अभी इन्होंने 1000 रुपए देने की बात कही है कि अभी तो 1000 रुपए देंगे, जब आ जाएंगे तो फिर से 2100 रुपए देंगे। तो चलिए 4 वादे इनके हो गए, जो कि आम आदमी को कहीं ना कहीं रिझाता है, जो दिल्ली में दूर से आता है रहने के लिए, तो बहुत माने। भाई रोजगार में देखो, ये तो दिल्ली के अंदर पब्लिक इतनी है बेहिसाब, और पब्लिक कम से कम इसमें 20 करोड़ से ज्यादा पब्लिक है दिल्ली के अंदर। 15-20 करोड़? 15-20 करोड़ से देखो ना, आप कहीं भी देख लो, आप हर जगह पाँव रखने की नहीं है। नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया। 4 करोड़ से ज्यादा है भाई साहब, का क्या बात कर रहे हो आप?